Hello and welcome students. I am Swati Agrawal from जय नारायण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बरेली। आज हम पढ़ेंगे अपनी फर्स्ट पोएम हॉर्नबिल बुक की अ फोटोग्राफ। सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट हम इस पोएम में जानेंगे। अ फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ जो होता है वो एक चित्र होता है जो हमारी इमेज को कैप्चर करने के साथ साथ हमारी मेमोरीज को भी कैप्चर करता है। यानी इन फ्यूचर जब भी हम किसी फ़ोटो को देखते हैं तो अपने आप को भी देख पाते हैं कि जिस समय ये फ़ोटो क्लिक हुआ था उस समय हम कैसे दिखते थे या क्या उस समय हो रहा था, और इस तरह से वो एक हमारी मेमोरी क्रिएट कर लेता है। तो यहाँ पर बेसिकली जो बताया गया है, ये जो स्टोरी लिखी है ये शर्ली टॉल्सन की स्टोरी है, और ये जो है उनकी मदर जिनकी डेथ हो चुकी है और उनकी डेथ हुए हुए 12 साल हो चुके हैं, और उनकी याद में जो पोइटिस हैं वो एक उनका पुराना चित्र निकालती हैं, जिस चित्र को आप अपने इस वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इस चित्र में आप देख रहे हैं कि 3 गर्ल्स दिखाई दे रही हैं, और जो सबसे बड़ी गर्ल दिखाई दे रही है वो पोइटिस के मदर है। तो उनके बारे में जो बेसिक पॉइंट है बेटा मैं वो बता रही हूँ आपको कि इस समय जो पोइटिस की मदर हैं वो 12 ईयर्स की हैं, और जो साथ में लड़कियां दिखाई दे रही हैं वो उनकी कजिन्स हैं, यानी उनकी चचेरी बहन है। और ये जो सीन कहाँ का है, ये फोटोग्राफ कहाँ का है, वो समुद्र किनारे हैं, बीच पर हैं, और वहाँ पर पैडलिंग कर रही हैं। पैडलिंग कहते हैं चलते हुए आगे बढ़ना, जैसे लड़खड़ाते हुए पानी में चलते हैं, इस तरह से इसको कहते हैं हम पैडलिंग। तो यहाँ से बेटा आपकी ये जो पोएम है ये लाइन बाय लाइन मैं आपको बता रही हूँ, साथ ही साथ इसके जो वर्ड नोट्स हैं वो भी आगे वीडियो में दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। अब यहाँ पर जो पोइटिस हैं उनको अपनी मदर की याद आ रही है, तो उन्होंने क्या किया, उनका एक पुराना फोटोग्राफ निकाल करके देखा। तो उस फोटोग्राफ को डिस्क्राइब करते हुए वो कहती हैं कि जो उसकी फ्रेमिंग है, जो उसका कार्डबोर्ड है, वो ये दिखा रहा है कि ये कितना पुराना है। When the 2 girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand। अब उस फोटोग्राफ में जो 3 गर्ल्स हैं उसमें से वो बता रही हैं कि जो 2 लड़कियां हैं जो कि मेरी मदर की कजिन हैं, यानी उनकी चचेरी बहनें हैं, तो वो क्या कर रही हैं, पैडलिंग कर रही हैं। पैडलिंग यानी समुद्र पर चल रही हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और उनमें से जो दोनों बहनें हैं वो आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़े हैं, और वो हाथ मेरी मदर का भी पकड़े हुए हैं। एंड शी द बिग गर्ल, तो बिग गर्ल कौन है यहाँ पर, बिग गर्ल है वो पोइटिस की मदर, जिनके बारे में पोइटिस बता रही हैं। तो ये जो पोइटिस की मदर हैं वो कितने साल की दिख रही हैं, सम 12 ईयर्स और सो। सम 12 ईयर्स यानी या तो 12 साल की हैं या फिर उसके आसपास हैं। ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और जो तीनों लोग हैं वो जब फोटो क्लिक करा रहे हैं, तो जैसे होता है ना कि कोई पोज बनाता है, कुछ स्पेशल स्टाइल बनाता है फोटो खींचते समय, तो वो तीनों गर्ल्स कैसे खड़ी हुई हैं, वो ठीक से वहाँ पर खड़ी हुई हैं, हंस रही हैं और अपने बालों को लहरा रही हैं। फोटो क्लिक करने से पहले वो इस तरह का पोज क्रिएट किए हुए हैं। एट द अंकल्स विद द कैमरा अ स्वीट फेस। यहाँ पर बेटा ये क्लियर किया है कि उनका फोटो जो खींच रहे हैं वो उन्हीं के अंकल हैं। अ स्वीट फेस, तो स्वीट फेस यहाँ पर किसकी बात हो रही है, जो पोइटिस की मदर हैं। वो कह रही हैं कि मेरी जो मदर हैं उनका चेहरा बहुत ही स्वीट दिखाई दे रहा है। माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और ये उस समय की बात है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। एंड द सी, और जो समुद्र है, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, तो यहाँ पर जो पोइटिस हैं वो इस समय प्रेजेंट की बात करी है कि तब से लेकर अब तक बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, लेकिन जो एक चीज़ जो सबसे कम बदली है वो है सी यानी समुद्र। वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, ये सभी समुद्र तट पर खड़ी हुई हैं और समुद्र उनके पैरों को भिगो रहा है। तो ये बेटा पूरा बेसिक उन्होंने बताया है उस फोटोग्राफ में जो जो उनको दिखाई दे रहा है। सम 20-30 ईयर्स लेटर शी डिड लाफ एट द स्नैपशॉट सी बैटी। अब पोइटिस जो हैं वो ये बता रही हैं, जो कवित्री हैं वो कह रही हैं कि जब उनकी शादी हो गई थी उसके 20-30 वर्ष पश्चात उन्होंने इस फोटो को देखा और वो अपनी हंसी को रोक नहीं पाई। सी बैटी, बैटी कौन है, उनकी कजिन सिस्टर, तो उन्होंने कहा कि बैटी को देखो। एंड डॉली, और डॉली को देखो। शी डिड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और उन्होंने मुझसे कहा
कि देखो ये लोग बीच पर जाने के लिए किस तरह से तैयार हुई। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। और अब ये पोइटेस जो हैं वो बता रही हैं कि ये पुराने समय की बात थी जब वो लोग सी बीच पर गए थे तो किस तरह के कपड़े पहने थे, और जो बैटी और डॉली हैं उन्होंने खुद चूज़ करी थी उनकी ड्रेस। आगे पढ़ते हैं। वॉज हर पास्ट माइन इज़ हर लाफ्टर बोथ राय विद द लिवर्ड ईज ऑफ फ्लॉस। पोइटेस थोड़ा सा दुखी हो जाती हैं क्योंकि उनकी मदर जो हैं इस समय नहीं हैं, उनको मरे हुए 12 साल हो चुके हैं और वो समुद्र तट की जो घटना है वो माँ का अतीत बन गई है। और उनकी मृत्यु के पश्चात जो उनकी हंसी थी वो पोइटेस को याद आती है और वो भी उनके लिए एक हिस्ट्री बन गई क्योंकि अभी उनकी मदर नहीं है। तो वो उनकी उस समय की हंसी जो उन्होंने उस फोटो को देख करके हंसी थी वो याद कर रही हैं और साथ ही साथ दुखी भी हो रही हैं कि ये भी उनका पास्ट बन गया है। और दोनों ही समय के साथ अपना ताजापन खो चुके हैं और जो फोटो था उसमें भी सिकुड़न आ चुकी हैं और उसमें जो फोटो दिखाई दे रही थी वो भी फेड हो गई है, यानी वो धुंधली दिखाई देने लगी है। तो वो इस तरह से अपनी माँ को याद करके दुखी होती हैं, उस पिक्चर को देखती हैं और उन सारी पुरानी चीज़ों को याद करती हैं। पढ़ते हैं। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल इट्स साइलेंस साइलेंसेस। यहाँ पर पोइटेस पुरानी चीज़ों को याद करते हुए बहुत ही दुखी हो जाती हैं और ये बोलती हैं कि कवित्री की माँ जो हैं उनका निधन 12 वर्ष पूर्व हो गया है और उनके जाने के पश्चात जो पोइटेस हैं उन्होंने केवल एक खाली सन्नाटा ही भोगा है, यानी इस समय उनके पास कोई भी ये चीज़ें शेयर करने के लिए नहीं है। माँ के स्वर्गवास के पश्चात इस समय में उनके पास कहने लायक कुछ भी नहीं है। तो ये बेटा एक बहुत ही टचिंग पोएम थी आपकी, जिसमें पोइटेस अपनी मदर से जो उनका रिलेशन रहा है उसको बता रही हैं और उसको रिमेंबर कर रही हैं एक फ़ोटोग्राफ के माध्यम से। आई होप कि आपको समझ आया हो। वीडियो के एंड में आप देख पा रहे हैं वर्ड नोट्स। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आप इनको नोट डाउन करें और इनको पढ़ें तो आप इस पोएम को अच्छे से अपने आप भी पढ़ पाएंगे। थैंक यू। And if you like my videos, then click on the like button and do subscribe my channel. Thank you.